सेवा विधि के अंतर्गत कल हमने विषय का प्रारंभ किया था, जहां श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि घर परिवार के लोगों का सहयोग हमें किस स्थिति में भगवत सेवा में लेना चाहिए, और जब भी उनका परित्याग करने में स्मृति के बताए हुए धर्मों का उल्लंघन होता हो, उस स्थिति में हमें किस पक्ष को चुनना चाहिए। तो उतना विषय कल हमने देखा था, आज आगे करना है। हाँ कहिए मास्टर जी। हाँ जय, दंडवत प्रणाम। जय जय, इस संबंध में किसी अन्य वैष्णव का प्रश्न आया तो वो पूछने में असमर्थ है थोड़ा, बोले मैं पूछ नहीं पाऊंगा। एक समस्या इस तरह की आई है कि किसी के घर में दो दो चार चार स्वरूप विराज रहे हैं और वो अलग अलग समय पर विराजे हैं, तो उनका पाठ उत्सव अलग अलग है, उसी समय मनाया जाए या एक साथ मनाया जाए। और आज हमारी तरफ कुछ परपाटी यही चला दी है लोगों ने, या बल्लभ कुल के द्वारा कि हम आएंगे उस दिन पाठ उत्सव मनेगा, इसके पहले भले ही पाठ उत्सव है वो नहीं मनेगा, बाद में जब हम पधारेंगे जब मनेगा। तो ये दो शंकाएं, एक तो मानो एक से अधिक स्वरूप हैं, अलग अलग समय पर विराजे हैं, तो उनका पाठ उत्सव यानी अपनी असमर्थता के कारण अपन एक मना सकते हैं कि नहीं दोनों बार ही मनाना पड़ेंगे, ये थोड़ा क्लियर करना है। जो किसी वैष्णव ने पूछा वो पूछने में थोड़ा जिज्ञासु हैं, हालांकि वो सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं अपने साथ में। जय जय, जिसका उत्तर दे दें। एक तो स्वरूप यदि अलग अलग विराज रहे हैं, तो जब जिनका पाठोत्सव होता है प्रणाली तो तभी मनाने की है, ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ मनाया जाए। तो जिस दिन उनका पाठोत्सव आता है उसी दिन मनाना चाहिए। और बात जहां तक दिन की है, तो किसी के आने नहीं आने से कोई मतलब नहीं बनता है। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर सेवा अंगीकार करने के लिए पधारे हैं, हमें उसी दिन से जो है वो ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाना चाहिए। उसमें किसी की राह देखने का कोई प्रश्न नहीं है। जी ये अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। चित्तं हरौ प्रतिष्ठाप्य वृत्तियत्नं च कारयेत्, सर्वथा वृत्त्यभावे तु यावं सेवा परो भवेत्, वृत्तेः सहजता सिद्ध्यै कृष्ण मात्र रतो भवेत्। चित्त श्री हरि में रखकर वृत्ति पाने के लिए प्रयत्न करना। तो हमारा जो चित्त है उसे भगवान में रखते हुए हमें यदि अत्यधिक आवश्यक हो तो फिर हमें वृत्ति का उपाय करना चाहिए। अपना जो व्यापार आदि उद्यम चल रहा हो उसके लिए स्वयं प्रयास न करते हुए अन्य से यत्न कराना और अपना चित्त श्रीहरि में रखना। तो कोई बिजनेस है यदि और किसी अन्य के द्वारा किए जाने पर वो मैनेज किया जा सकता है, तब फिर हमें किसी अन्य के द्वारा वो कार्य करवा लेना चाहिए और हमें स्वयं अपनी भगवत सेवा में प्रवृत्ति रखनी चाहिए। यदि हमारा ही उन कार्यों को करना आवश्यक हो तो फिर ठाकुर जी में मन हमें लगाते हुए उस वृत्ति को करना चाहिए। यदि वृत्ति किंचित भी न हो तो एक प्रहर तक सेवा परायण होकर रहना, यानी अनवसर में दूसरे समय में वृत्ति के लिए उद्यम करना। यदि वृत्ति सहज ही में सिद्ध होती हो तो मात्र श्री कृष्ण में आसक्ति रखकर रहना चाहिए, तब वृत्ति के लिए थोड़ा भी प्रयास करने के लिए प्रेरित न होना। संक्षेप में काया से प्रयत्नशील रहना, मन से उपेक्षा न करनी, परंतु निर्वाह में मन न लगाना, मन तो प्रभु में ही रखना। तो अत्यधिक आवश्यक होने पर ही हमें भगवत सेवा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की प्रवृत्ति में अपने देह व्यापारों को जोड़ना चाहिए। परंतु यदि हमारा मन भी उन कार्यों के अंदर लगने लग जाएगा तो फिर उस स्थिति में वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अल्टीमेटली चित्त को कृष्ण प्रवण बनाना ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए उसका किसी भी अन्य कार्य में डिस्ट्रैक्ट होना अर्थात बंट जाना, ये हमारे लिए हितकारी सिद्ध नहीं होगा।
हर्यर्थमपि यत्नेन जात वैमुख्यवारणे श्रीभागवत पाठम च विदध्यात् नियमेन ही। श्री हरि की सेवा के लिए प्रयास करते हुए जितना समय श्री हरि से विमुख हुए, उससे वैमुख्य दोष उत्पन्न हुआ, उसके निवारण के लिए नियम पूर्वक श्री भागवत का पाठ करना। तो जब भी हम किसी अन्य प्रवृत्ति के अंदर जुड़ते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई प्रकार की प्रभु से विमुखता आती है, अर्थात हम उतना पूरा समय जो है वो ठाकुर जी के सन्मुख बने नहीं रहते। इसलिए जो भक्त है उसे अन्य समय में, अर्थात भगवत सेवा के अतिरिक्त के समय में जब वो व्यावृत्ति करने जाता है तो उस व्यावृत्ति से निवृत्त हो जाने के बाद अपने चित्त के अंदर जो भी प्रकार की विमुखता का प्रवेश हुआ है, उस प्रकार की विमुखता की निवृत्ति के लिए भागवत पारायण होना चाहिए। तो भागवत जी का पाठ करने से, भागवत जी का अध्ययन चिंतन करने से हमारा जो चित्त है वो भगवान के अंदर लगता है और उसकी सन्मुखता प्रभु के प्रति बनती है। चित्त क्षोभज वैमुख्या भावाय पुरुषम सहेत मानयेदपि कृष्णोक्तम इत्येवोत्साह सिद्धये। चित्त क्षुब्ध होने से श्री हरि से विमुखता हो जाती है, इससे भी विमुखता का दोष लगता है। उसका नाश करने के लिए जो कुछ आपत्ति आ गिरे उसे सहन करना। तो चित्त जो है वो जब भी हमारा दुखी होता है तो भगवान से उससे विमुखता आती है, अर्थात हमारा चित्त अन्य अन्य बातों को सोचने लग जाता है और इससे भी हमारे अंदर भगवान से बहिर्मुख होने का दोष प्रविष्ट होता है। अर्थात जैसे वो चरित्र आता है कि किसी ने महाप्रभु जी से ये कहा कि कलयुग तो ऐसा काल है कि जो राई होती है रसोई में जो हम यूज करते हैं, उसका दाना गाय के सींग के ऊपर जितनी देर रह ले उतनी देर भी यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि राई का दाना जितनी देर गाय की सींग के ऊपर रहता है उतनी क्षण भी किसी का मन भगवान से दूर हटकर किसी दूसरे विषय को सोचता है तो कलयुग का काल ऐसा है कि उसके अंदर तुरंत ही बहिर्मुखता प्रविष्ट हो जाती है। तो यहाँ जो श्री आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं वो सावधानी के तौर पर की जा रही है कि हमारे चित्त का भगवान से दूर होना या किसी अन्य विषय में लगना ये भक्ति मार्ग में किसी न किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न करता है। उसका नाश करने के लिए जो कुछ आपत्ति आ गिरे उसे सहन करना। तो विवेक धैर्य में जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उस बात को बता रहे कि चित्त के अंदर जिस भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए जो भी आपत्ति हमारे ऊपर आती है उसे भगवत इच्छा जानकर हमें स्वीकार लेना चाहिए। कोई कठोर वचन कह बैठे, किसी और से कुछ मारपीट आदि की जाए तो भी उसे सहन करना। श्रीमदाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि सर्वम सहेत पुरुषम सर्वेशाम कृष्ण भावनात्, अर्थात सब में भगवत बुद्धि रखकर जो कुछ कठोर वचन आदि कहे वे सब सहन करना। तो अपने चित्त को जो है वो विचलित नहीं होने देना चाहिए। हमें निरंतर हम किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उसी का हम विचार करते रहे, उसके साथ बदला लेने के बारे में सोचते रहे तो उससे हमारा कोई लाभ होता नहीं है और ठाकुर जी से हमारा मन हट जाता है। इसलिए उन सभी स्थितियों को भगवत इच्छा जानकर हमें अपने चित्त को वहां से हटा लेना चाहिए। इसलिए हरिराय महाप्रभु यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो कोई कुछ कठोर वचन कहता है वह उसके हृदय में विराज कर श्री ठाकुर जी ही कहते हैं ऐसी बुद्धि करनी। श्री ठाकुर जी की यह लीला है, हमें कठोर वचन सुनाकर श्री ठाकुर जी प्रसन्न होना चाहते हैं और जिससे श्री ठाकुर जी प्रसन्न उससे हम प्रसन्न, यही हमारा उत्तम दास धर्म है। इस प्रकार भाव रखने से सहन करने में उत्साह भी रहता है और कार्य में उत्साह हो तो वह कार्य गतिशील तथा चिरस्थायी बनता है। तो हर प्रकार की जो परिस्थिति है उसे भगवत इच्छा जानकर हमें स्वीकार लेना चाहिए और उसी का स्वीकार जो है वो हम भगवत इच्छा जानकर कर लें तो स्थिति हमारे लिए थोड़ी सी सामान्य हो जाती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि भगवान जो है वो ही हम में
इस प्रकार का हमारा अपमान करवा रहे हैं या हमारे चित्त में इस प्रकार का विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा भाव रखते हुए उन परिस्थितियों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। तो जो बात श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सहन करने की आदत करो, ऐसा मतलब नहीं है, परंतु हमारा जो मन है वो यदि विक्षिप्त होता है तो ठाकुर जी के प्रति हमारा जो भाव है उसी के अंदर वो आपत्ति खड़ी करता है। उस दृष्टि से हमें उन सभी परिस्थितियों का यथाशक्ति प्रतिकार करना, परंतु अत्यधिक प्रतिकार करने का प्रयास न करना। वैराग्यम परितोषं च लोभा भावाय भावयेत जन्मनोपि अंतिमत्वं वै कृतार्थत्वं च चिंतयेत। लोभ न रहे इसलिए वैराग्य और संतोष की भावना करनी, क्योंकि काम और लोभ प्रभु प्राप्ति में अवरोध करने वाले दो महान पर्वत हैं। तो अतिशय किसी पदार्थ को या द्रव्य को इकट्ठा करने का प्रयास करना या उसके पीछे अत्यधिक मेहनत करना जिससे हमारा चित्त भगवान में से दूर हट जाए, उस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं करनी। संतोष की भावना रखनी, क्योंकि कामना और लोभ ये दोनों ही भगवान को प्राप्त करने में अवरोध रूप बनते हैं। इसलिए प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये जो विवेक धैर्याश्रम में महाप्रभु जी की आज्ञा है उसे ध्यान में रखते हुए वैराग्य और संतोष की भावना हमें करनी। तथा मेरा यह आखिरी जन्म है ऐसा जानना, और प्रभु मेरे मस्तक पर विराजते हैं इसलिए मैं कृतार्थ हूं ऐसा भी स्मरण करना। तो ये जो है वो हमारा अंतिम जन्म है ऐसा हमें समझना चाहिए, और भगवान जो है वो हमारे मस्तक के ऊपर विराजते हैं, हमारे स्वामी हैं, इसलिए हम तो फल को ही जी रहे हैं, ऐसा अपने कृतार्थता का हमें विचार करना। ब्रह्म संबंध करने से सर्वदोष दूर हो जाते हैं। मेरा आखिरी जन्म है, हजारों वर्षों के वियोग के बाद प्रभु का संबंध हुआ, इसलिए मैं कृतार्थ हूं ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना। तो जो बात श्री महाप्रभु जी निबंध के उपोद्घात में कहते हैं सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तौ अधिकारिणः, तो वहां महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि भगवान की इच्छा से ये हमारा अंतिम जन्म है जिनका, उनके लिए भक्ति का उपदेश दिया जा रहा है। तो महाप्रभु जी जो हैं वो ये तात्पर्य बताना चाह रहे हैं कि एक बार भगवत भक्ति जिस जीव को सिद्ध हुई उसकी फिर संसार के अंदर बद्धावस्था पुनः नहीं होती है। तो भगवान जो है वो यदि हमें कोई प्रकार का दंड भी देना चाहते हो तो हमारा जन्म हो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सेवा परायण ही हमारा जीवन बना रहे, उस दृष्टि से हमें नए जन्म प्राप्त होते रहे और हमें भगवत सेवा प्राप्त होती रहे, तब भी उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। परंतु ये मुक्तौ अधिकारिणः से तात्पर्य है कि हमें जो है वो भगवान अब तो प्राप्त हो गए, उस प्रकार का एक एश्योरेंस जो है वो हमें मिलता है कि अब भगवत प्राप्ति में जो है वो देरी नहीं रही, या भगवान को प्राप्त करने में अब विलंब का कोई प्रश्न नहीं है। उस प्रकार का भाव रखते हुए उन स्थितियों को हमें स्वीकारना चाहिए, ऐसा यहाँ श्री हरि जी बताना चाह रहे। हाँ कहिए मास्टर जी। ये इसमें 63वीं कारका में जो आया है कि यदि अपन बहिर्मुख हो जाए कुछ समय के लिए, और बहिर्मुख तो हो जाते हैं क्योंकि भगवान के अलावा जो भी अपन चर्चा करते हैं वो सब बहिर्मुख में आती हैं, तो अब अपन बहिर्मुख तो हो ही जाते हैं, पर उसके लिए जो बताया है उससे बेमुख दोष जो उत्पन्न हुआ है उसके निवारण के लिए नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ करना। तो यहाँ पर दोष निवारण के लिए भागवत करना ये जैसे समझ नहीं आई, ये तो फिर जो है सकामता जैसी बात हो गई। हमको तो जो है नहीं। जब महाप्रभु एक मिनट हमारे दोस्तों को आगे लास्ट भी कारका में आपने बताया ब्रह्म संबंध का सारे दोष खत्म हो जाते हैं और दोषों का विचार ही नहीं करना है, पर बहिर्मुख हो गए तो उसके लिए इतना मान लो पश्चाताप करना यानी भागवत का पाठ करना, ये क्लियर करेंगे इसको। नहीं, यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि हम दोषों की निवृत्ति के लिए भागवत पाठ करें, पर जो दोष है वो क्या है, भगवान से बहिर्मुखता। तो सन्मुखता प्राप्त करने के लिए हम भागवत पारायण हो जाएं, ऐसा हरिराय जी का तात्पर्य है। अर्थात जब हम मानो पूरे दिन हम व्यावृत्ति करी, हमने
एक समय सुबह हम सेवा पहुंच के घर से निकले, 7-8-10 घंटों की नौकरी करके या धंधा करके हम घर वापस लौटते हैं। तो जब हम वापस लौटते हैं तो ये पूरे दिन का जो हमारा बाहरी संसर्ग था, बाहर के लोगों के साथ हमारा जो संसर्ग था, जो बहिर्मुखता को पैदा करने वाला था, उस बहिर्मुखता में से बाहर निकल के पुनः अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए हमें भागवत जी का अध्ययन नित्य सत्संग के रूप में भगवत सेवा के अतिरिक्त करना चाहिए। ऐसे तात्पर्य से हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया अब सही। हाँ, निबंध में भी महाप्रभु जी ने इसी तरह से आज्ञा दी है। तो एक समय जो लोग व्यावृत्ति करने के लिए जाते हैं, सुबह ठाकुर जी का क्रम पहुंच के उन लोगों को फिर अपने अंदर आए हुए संसारावेश को निवृत्त करने के लिए नित्य भागवत का अध्ययन करना, भगवत सन्मुखता बढ़ाने की दृष्टि से, ऐसा महाप्रभु जी ने भी कहा है। जी जी, क्लियर हुआ। हाँ हाँ हितिन भाई। हाँ प्रणाम आपकी राजा। आवाज। हाँ बोलो। हाँ सॉरी, ये नहीं अपने कोई जो 62वां श्लोक, हाँ 62वां श्लोक है ना, उसमें जो ये वृत्ति के लिए थोड़ा भी प्रयास करने के लिए प्रेरित न करना, यानी वृत्ति यदि सहज सिद्ध है तो उनके लिए क्या है। फिर ये बात जो है ना, संक्षेप में काया से प्रयत्नशील रहना और मन से उपेक्षा ना करनी, तो वो कौन से संदर्भ में, सहज वृत्ति वाले को कहा है या फिर जिनको वृत्ति के लिए थोड़ा प्रयास करना है उसके लिए है? वो नहीं, जिनकी सहज वृत्ति होती है उनके लिए कहा। तो मन से उपेक्षा न करनी मीन्स इसके बारे में राजा, अर्थात कि उसमें इतनी दोष बुद्धि रखने की आवश्यकता नहीं है यदि चित्त भगवान में लगा रहता है तो। यानी लोक में उपेक्षा न करनी ऐसा? हाँ, वृत्ति की उपेक्षा न करनी यदि वो आवश्यक है हमारे लिए तो। बराबर, पर निर्वाह में मन न लगाना हो तो ठीक है। जी राजा। हाँ, और आपने जो अर्थात तात्पर्य ये है कि घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वृत्ति परायण व्यक्ति को होना पड़ता है, अर्थात भक्त को। ऐसा नहीं है कि वो अपने ही केवल भरण पोषण के लिए वृत्ति में परायण हो रहा है। तो यदि घर परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करना पड़ रहा है तो उसकी उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, पर चित्त भगवान में रखना चाहिए, ऐसे तात्पर्य से ये बात कही गई। जी राजा। पर आपने जो निबंध के शास्त्रार्थ के उपद्गत की बात कही ना, तो फिर वहां में ये आपने अच्छो समझाओ कि भाई फल रूपी है तो हम फल को ही जी रहे। तो फिर वहां वो जो महाप्रभु जी आज्ञा करे शुद्धश्चैव सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारद सेवन योग्य, तो उसमें भी वही संदर्भ समझना है ना? हाँ, वहां भी वही मतलब। हाँ, क्योंकि वो तो हरिराय महाप्रभु आज्ञा करे कि अंतिम जन्म समझ के प्रभु में चित्त लगाना, पर वहाँ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो स्टेटमेंट कि कब शुद्ध होंगे, कभी सात्विक होंगे, कभी ब्रह्म विद्या विशारद होंगे। नहीं, वो तो है ही, सही बात है। इसीलिए हरिराय जी उसे जिस तरह से एलॉबरेट कर रहे हैं, इस तात्पर्य से हमें महाप्रभु जी के अर्थ को समझ लेना चाहिए फिर। जी राजा। हाँ, ये रहा। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये कहीं पे जो एक शास्त्र का एक श्लोक है कि अभ्युदय और निश्रेयस ये दोनों को धर्म कहा गया है। तो आई थिंक रसात्मकवाद रसदृष्टि तर्फेण में आई थिंक ये बुक में वांचे तो इसमें अभी अभ्युदय क्या समझेंगे अगर हम अव्यावृत हो जाते हैं और हम सिर्फ सेवा और भक्ति में ही अपना मन परोते हैं, तो फिर उसमें अभ्युदय कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या फिर अभ्युदय का पार्ट हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे हम कहेंगे। अभ्युदय का पार्ट तब तक धर्म रूप है जब तक व्यक्ति को देहाभिमान है। देहाभिमान की यदि निवृत्ति हो जाती है तो उसके निवृत्त हो जाने के बाद देह धर्म जैसा कुछ भी बचता ही नहीं है, व्यक्ति केवल आत्मधर्म निष्ठ होता है, तो उसे वही करना चाहिए।
इसलिए हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो मन, हमारा जो चित्त है वो किस प्रकार की अवस्था में है। हाँ जी राजा। और दूसरा जो भगवान भी कहते हैं अर्जुन से कि लोक संग्रह के लिए मैं भी कर्म कर रहा हूँ और तुम भी कर्म करो, ऐसे तो वो भी महाप्रभु जी भी आई थिंक कहते हैं कि कापट्य से हमको लोक वेद में जो है वो करना चाहिए। तो फिर ये जो चीज है वो अव्यावृत्ति में कहाँ पे फिट होगी? क्योंकि अव्यावृत होना ये तो लोक संग्रह से थोड़ा अलग बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई हमको देख के अव्यावृत हो रहा है फिर उसको उतनी भावना भी नहीं है भगवान में, तो फिर तो एक गलत आचरण हो जाएगा। नहीं, यहाँ बात यह है कि पहला कि लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता किसे होती है। एक तो जैसे जो भी महापुरुष होते हैं जिनको देखकर लोग अपने आचरणों का निर्णय लेते हैं, उनके लिए तो ये आवश्यक होता है। जैसे महाप्रभु जी यदि उन धर्मों को छोड़ देंगे तो लोग भी उन्हें देखकर बोलेंगे कि ये भी नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो एक तो वो बात है कि किस व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है और कब आवश्यक है। दूसरी बात कि कितने प्रपोर्शन में आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि घर परिवार से बातें करना छोड़ दोगे या उस प्रकार के व्यवहारों को छोड़ दोगे। तो जब हमारा चित्त उसमें लग रहा है भगवान में और जो भी हमारे लौकिक वैदिक कार्य हैं वो उसमें अत्यधिक विक्षेप उपस्थित नहीं कर रहे हैं, तब तक उन कार्यों को कंटिन्यू करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा या उन्हें डिसकंटिन्यू कर भी देता है, जिसे महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में आसक्ति की अवस्था बताया है, तब भी उससे भक्ति मार्गीय उत्कर्ष होता है और वो उत्तम ही माना जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जी राजा। जैसे चैतन्य और आप संप्रदाय में सन्यास नहीं होता है पर विरक्त वेश कहते हैं वो लोग उसे। तो विरक्त वेश का मतलब है कि ऑफिशियल सन्यास दीक्षा नहीं है वो, परंतु सांसारिक कार्यों से अपने आप को दूर कर देना है। तो उस विरक्त वेश को धारण कर लेने के बाद ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का चिंतन और भक्ति मार्गीय चर्चा, बस इतना ही वो लोग करते हैं। अन्य कोई प्रकार के लौकिक कार्यों के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बस उतना ही करने के लिए वो लोग विरक्त वेश को धारण करते हैं, अर्थात भगवे कपड़े पहन लेते हैं, ताकि पब्लिक के सामने ये मैसेज पहुंच जाए कि अब हम सांसारिक कार्यों के अंदर किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कुछ उस प्रकार की बात है जिसे हम अव्यावृत्ति कहते हैं। तो अव्यावृत्ति बस इस प्रकार का एक विरक्त वेश है कि अब हमारे जीवन में इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और यदि वो ऐसा कर रहा है, पर तब जब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो खत्म हो गई है या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसने कोई व्यवस्था कर ली है या उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उन परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयार हो चुका है, तब जाकर ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर परिवार के लोगों को जो है वो भूखा प्यासा छोड़कर हम अपना करने के लिए चल पड़े। जी राजा। और आई थिंक इसमें वो चीज तो होगी कि मन से भी वो सब चीजें छोड़नी है। सिर्फ फिजिकली इनएक्टिव हो जाए कोई व्यक्ति, जैसे भगवान जैसे कहते हैं भगवद गीता में कि वो मिथ्या हो जाएगा, वो जो त्याग है वो फिर सिर्फ मन से वो विचार सोचता रहेगा किसी बात में। तो अगर त्याग है तो वो पूरा त्याग होना चाहिए कि भाई अगर बिजनेस चल रहा है, कैसे चल रहा है वो भी हमको मन में नहीं आना चाहिए अगर कोई और चला रहा हाँ है। बिल्कुल, वो तो इंद्रियों उस की प्रवृत्ति का उसमें त्याग होना चाहिए। जी ऐसा राजा। नहीं कि मन से हम वो चीजें सोच। जी राजा। एक कुछ प्रसंग भी वार्ता में आता है राइट कि वो तुलसा जी या कोई कहते हैं कि अभी वो घोड़े बेचने के लिए गए हैं, वो कर रहे थे सेवा, हाँ बिल्कुल। मगर हाँ वो ऐसा न हो जाए राइट। हाँ बिल्कुल। हेमंत जी कहिए। जी राजा, दंडवत प्रणाम। मैं एक ये जो वार्ता सब कुछ सहन करना, ये जो
पर श्लोक में आयो। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कहिए। सब कुछ सहन करना, तो जैसे अलौकिक पक्ष में जैसे वो पद्मनाभ दास जी को प्रसंग है, मलेक से रामदास जी के श्री ठाकुर जी को ले गए, वो 8 दिन तक वो आपके बाहर जो है अन्न जल छोड़ के और डेरा डाले रहे वहीं पे। तो ये तो सब कुछ सहन कियो, पर या के अलावा जैसे अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी को कोई ले गए हो तो वह प्रतिकार वाकू करे, तो क्या वो वादक होएगो या अवस्था को भेद है? जी जी। एक बात तो ये है कि वहां उन्होंने अपना दोष देखा कि वो खुद ही किसी दूसरे के वहां ठाकुर जी को छोड़ के आए थे। यद्यपि महाप्रभु जी की आज्ञा से आए थे, फिर भी आए थे, इसलिए अपने उस दोष को उन्होंने कंसिडर किया है। और खैर इस स्थिति में प्रतिकार हमें करना चाहिए यथासंभव, और जहां तक बात भक्ति मार्गीय पक्ष की हो अर्थात ठाकुर जी को लेकर हो, तो वहां तो सहन करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जब तक वो स्थिति हमारे कंट्रोल में रहती है तब तक मनुष्य को मरकर भी भक्ति मार्ग संबंधी जो भी आपत्ति आई है या जो भी प्रकार की समस्या उपस्थित हुई है उसके निवारण का उपाय करना चाहिए। पर जो सब चीजों को सहन करने की आज्ञा है वो तो आज्ञा हमारे लौकिक सुख दुख के संबंध में दी गई है, भक्ति मार्गीय दुखों को लेकर नहीं दी गई है। भक्ति मार्गीय दुख है वहां महाप्रभु जी ने उन्हें हमारे ही कारण उपस्थित हुए दुख और भगवान की इच्छा से उपस्थित हुए दुख, इन 2 कक्षाओं में डिवाइड किया है। तो यदि वो भगवत कृत हैं तो उनका तो कोई इलाज हम कर ही नहीं सकते, हमारे चाहने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर यदि वो भगवत कृत नहीं है और हमारे ही किसी दोष के कारण हुआ है, तब फिर हमें अपनी तरफ से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बाकी तो प्रभु जब हमें क्षमा करेंगे तब करेंगे। फिर भी उसे सहन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा बचता नहीं है। पर यथाशक्ति प्रभु संबंधी कोई हमसे अपराध हो रहा है तो उस स्थिति में फिर हमें उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय नेक्स्ट वीक करेंगे।